नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी हार के बाद आतिशी ने छोड़ा दिल्ली के सीएम का पद, एलजी को सौंपा इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। भाजपा से पूरे करवाओ 2,500 रुपए समेत सभी वादे, 22 विधायकों से मिल, बोले केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इन सभी विधायकों के साथ रविवार को बैठक की। बैठक के बाद आतिशी ने बताया कि केजरीवाल ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों से अपनी अपनी विधानसभा में जनता के काम करने के लिए कहा है। इसी के साथ उन्होंने सभी विधायकों से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भाजपा ने जो वादे किए हैं वह उन्हें पूरे करें। दिल्ली में 3 विदेशियों के पेट से निकाली 40 करोड़ की कोकेन। 3 अलग अलग मामलों में कस्टम विभाग ने ड्रग्स तस्करी कर रही ब्राजील की 2 महिलाओं एवं केन्या के 1 नागरिक को गिरफ्तार किया है। तीनों ही यात्री अपने पेट में कैप्सूल के भीतर कोकेन छिपा कर लाए थे। इनके पास से कुल 40 करोड़ कीमत की कोकेन बरामद हुई है। पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद हो सकता है दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद सबकी नजरें नई सरकार के गठन पर टिकी हुई है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस बीच नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की तारीख भी सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद हो सकता है। 22 विधायक बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, अलका लांबा के केजरीवाल को दिखाए तलख तेवर। दिल्ली चुनाव नतीजों में कांग्रेस के लिए इस बार भी कुछ नया नहीं रहा। कहानी वही 2020 वाले चुनाव जैसी रही। पार्टी का खाता ही नहीं खुला। हालांकि पार्टी के लिए संतोष की बात यह रही कि उसके वोट शेयर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा के तेवर हार के बाद भी नर्म नहीं पड़े। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीधा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अब हम आपसे कहते हैं कि आप अपने 22 जीते हुए विधायकों को हो सके तो बचा लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस ने 2-4 नहीं 24 सीटों पर बिगाड़ा खेल। आपके अलावा बीजेपी को भी हुआ नुकसान। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने करीब 1/3 सीटों पर खेल बिगाड़ने का काम किया है। इसके चलते भाजपा की तुलना में आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा। यह जरूर है कि जिस पार्टी ने साल 2013 में दिल्ली पर शासन किया था वो लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल सकी। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% था, जो अब की बार बढ़कर 6.34% हो गया है। दुर्योधन से तुलना कर केजरीवाल पर यूं बरसे कुमार विश्वास। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। 22 सीटों पर सिमटी आप और केजरीवाल की हार पर मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए केजरीवाल का नाम लिए बगैर उनकी तुलना दुर्योधन से की। उन्होंने कहा कि जिसने अपने मित्र से छल किया हो उसका सर्वनाश तो निश्चित है। बीजेपी ऑफिस में चल रही विधायकों की बैठक, सीएम फेस पर चल रही चर्चा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही विधानसभा की 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी अब दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सीएम फेस को लेकर तमाम बैठकें की जा रही हैं। कौन बनेगा दिल्ली का किंग, उसके लिए ही बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली के भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली में भी मोदी की गारंटी ने किया कमाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के पीछे पार्टी के नेता एक बड़ी वजह मोदी की गारंटी को बता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस जीत की सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी का नेतृत्व और उनकी गारंटी है। लोगों के अंदर यह विश्वास और भरोसा है कि मोदी की गारंटी पूरी होगी। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी की गारंटी महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और अब दिल्ली में काम आई। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, दिल्ली में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब इस बात को लेकर मंथन जारी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं पार्टी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में क्या अहम फैसला लिया जाएगा। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस बार की जीत का श्रेय पीएम मोदी जी को और दिल्ली की जनता को जाता है। मोदी जी, इस जन्म में तो हमें दिल्ली में नहीं हरा पाओगे। केजरीवाल के पुराने वीडियो पर यूजर्स ले रहे हैं मौज।
आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले एक रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यही नहीं, केजरीवाल कहते नजर आए थे कि 2025 तक आपको दिल्ली से कोई नहीं हटा सकता है। अब सोशल मीडिया पर यूजर ये वीडियो शेयर करके केजरीवाल के मजे ले रहे हैं। दिल्ली चुनाव में कहां चला दल बदल का खेल, कहां हुआ फेल। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के सवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा फैसला लिया जाएगा। वहीं दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी के मुख्य कारण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सुशासन मॉडल में लोगों की भरोसे का परिणाम है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिया जवाब। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के सवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा फैसला लिया जाएगा। वहीं दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी के मुख्य कारण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सुशासन मॉडल में लोगों के भरोसे का परिणाम है। प्रवेश वर्मा ने घर के बाहर बांटे लड्डू, विधायकों से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में अपने घर के बाहर लोगों के बीच मिठाई बांटी। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों का 1 साल तक नहीं होगा प्रमोशन। यूपी सरकार समय समय पर राज्य के कर्मचारियों के लिए नए अपडेट जारी करती है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। अब हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को कड़ी हिदायतें दी हैं। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया है कि अगर तय सीमा तक कर्मचारियों ने एक जरूरी काम नहीं किया तो 1 साल तक उनका प्रमोशन नहीं हो सकेगा। महाकुंभ और सहलग से आसमान छू रहा होटलों का किराया, 5 स्टार में रुकना किसी सपने से कम नहीं। यूपी की राजधानी लखनऊ में इन दिनों सहलग तेज होने से होटलों में कमरे पूरी तरह पैक रहे। खासकर 5, 6, 7, 8 फरवरी के बीच होटलों के रेट 3 से 4 गुना तक बढ़ गए। इससे कारोबार में 30 से 40% तक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कमरे की तलाश में लोगों को एक से दूसरे ठिकाने तक दौड़ लगानी पड़ी। कारोबारियों ने बताया कि महाकुंभ और शादियों की सीजन ने होटल व्यवसाय को बड़ी रफ्तार दी है। शहर के 5 स्टार से लेकर 3 स्टार होटलों में अच्छी भीड़ है। यात्री प्रयागराज और अयोध्या तक की यात्रा के लिए लखनऊ को डेस्टिनेशन बना रहे हैं। इससे शहर के होटलों के दाम पिछले दिनों 3 से 4 गुना तक बढ़ गए। जेवर एयरपोर्ट की उड़ान पर मुहर, एयर स्पेस में तय हुआ रूट। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयर स्पेस तैयार कर लिया है। जेवर एयरपोर्ट के व्यावसायिक संचालन के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एएआई ने बीते 9 दिसंबर को उड़ान को सत्यापित करते हुए हवाई क्षेत्र के डिजाइन और उड़ान प्रक्रियाओं पर मुहर लगा दी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के लिए एयर स्पेस और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट प्रोसीजर को तैयार किया गया है। चुनाव में खुलकर पैसे, शराब, जूते और साड़ियां बांटी गई। नतीजों के बाद सिसोदिया का बड़ा आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को विधानसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने उन प्रत्याशियों के साथ बातचीत की जो चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल ने सभी का हौसला बढ़ाया। एक ऐसे समय जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा और शराब का खुला खेल चल रहा था, सभी लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा। संजय सिंह को राहत, जमानत शर्तों में बदलाव, लेकिन एक काम के लिए लेनी होगी परमिशन। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने संजय सिंह की जमानत शर्तों में बदलाव किया है। अब नए बदलाव के तहत संजय सिंह को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र छोड़ने से पहले ईडी के जांच अधिकारी को अपनी विस्तृत यात्रा कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं देना होगा। हालांकि अदालत ने उनका राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। दिल्ली की टाइट फाइट वाली सीटें, जहां 344, 292 और 675 वोटों से हुई हार जीत। महज 22 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। इस बार कई सीटों में टाइट फाइट देखने को मिली। इन सीटों पर करीब 600 वोटों में हार जीत तय हो गई। इस हार में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल थे, इसलिए इस हार को और भी चौंकाने वाला कहा जा रहा है। आइए जानते हैं इन 3 सीटों पर किस पार्टी के नेता की हार हुई, साथ ही कौन से उम्मीदवार यहां से जीत कर विधायक बने। दिल्ली चुनाव में इस बार जीते विधायकों में 31 के दामन पर गंभीर दाग।
दिल्ली चुनाव में इस बार आपराधिक मामले झेल रहे विधायकों की संख्या कम रही। चुनाव अधिकार संस्था एडीआर के अनुसार पिछली बार की तुलना में इस बार 70 में से जीते हुए 31 विधायक ही ऐसे रहे जिनके खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केस है। पिछली बार यही संख्या 43 थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और दिल्ली इलेक्शन वॉच, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 699 उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए हलफनामों का विश्लेषण किया। इसके बाद कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों वाले विजयी उम्मीदवार की संख्या अभी भी चिंता का विषय है। दिल्ली के मौसम में इस हफ्ते उलटफेर, 30 की स्पीड से चलेगी हवाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते मौसम में बड़ी तब्दीली देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो कल तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर हल्की बारिश या बर्फबारी देखी जाएगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर के मौसम पर इसका बड़ा असर आने के आसार कम ही हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। सुबह के वक्त पड़ सकती है। आज दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। अमित शाह के बाद नड्डा से मिले प्रवेश वर्मा। दिल्ली में सीएम को लेकर हलचल तेज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीते बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर सबकी नजरें टिकी हैं। अरविंद केजरीवाल को करारी मात देने वाले प्रवेश वर्मा को सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा भी लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव जीतते ही बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने किया ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटों के साथ बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें आई हैं। दिल्ली में शानदार जीत के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों का जोश आई है। बीजेपी की तरफ से अभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली चुनाव में आपकी हार के बाद जुबानी जंग तेज। अमानतुल्लाह खान ने कांग्रेस को घेरा। ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने अमानतुल्लाह खान के आरोपों को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी ने 2020 में 62 और 2015 में 67 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस चुनाव में उसकी संख्या घटकर 22 रह गई। इस बार बीजेपी ने 70 सदस्यीय असेंबली में 48 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।